वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो 9th क्लास फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 शुरू है जिसका नाम है काइनेमेटिक्स और आज है उसका लेक्चर नंबर 2। तो इससे पहली क्लास में जो बेसिक कंसेप्ट थे उसके बारे में हमने डिस्कशन की है। काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, इस तरह मैकेनिक्स, ये जो दो ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स की, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जाएंगे टाइप्स ऑफ मोशन। इससे पहली क्लास में रेस्ट एंड मोशंस के बारे में भी डिस्कशन हुई थी, पोजीशन किसको कहते हैं, इस तरह रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हो चुकी है। तो टाइप्स ऑफ मोशन में जो हमारे साथ फर्स्ट टाइप है दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। इसके बाद जाएंगे हम बाकी जो हमारे साथ वाइब्रेटरी मोशन या एक्सीलरेटरी मोशन है, इस तरह रैंडम मोशन में सारी चीज़ के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में थोड़ा सा समझे। ट्रांसलेशन हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर हम इसका लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांसलेशन हम कहते हैं किसी चीज़ के मीनिंग को, में हम कहते हैं कि इसको ट्रांसलेट करो। इसका मतलब ये होता है कि इसका आप तशरीह करो, इसका तर्जुमा आप लिखो। जिस तरह इसका ये है, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसी और लैंग्वेज में, लेकिन जो दोनों का मकसद है वो क्या होता है, सेम होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर ट्रांसलेटिंग का मतलब ये होता है, मैं यहाँ से सपोज करता हूँ कि सपोज हमारे पास ये एक बॉडी है, ये बॉडी है, ये जब मोशन स्टार्ट करेगा तो ये मूव होगा इस तरह का। लेकिन जब ये बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव तो हो गया, यहाँ तक आ गया, लेकिन इसका ये पॉइंट सारे पॉइंट अपनी जगह पर मतलब बरकरार है। तो यहाँ से यहाँ तक जब मैंने इसको मूव किया, जस्ट मैंने ट्रांसलेट किया, यानी यही बॉडी है, यहाँ पर भी ये बॉडी है, जस्ट इसका क्या हुआ कि पोजीशन चेंज हो गया। तो इसी तरह के इमोशन का हम क्या कहते हैं कि ट्रांसलेट इमोशन। यानी आप डिफिनेशन साथ लिखिए, इससे और भी समझ में आ जाएगा कि विन अ बॉडी चेंज इट्स पोजीशन। यहाँ पर एक बॉडी है, इसने पोजीशन को चेंज कर दिया। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि आर मूविंग एज अ होल मीन जो कंप्लीट बॉडी है। अब ये नहीं कि ये बॉडी यहाँ पर है, इसका इधर मोशन कर रहा है, ये साइड जो है इस तरह मोशन कर रहा है, ये नहीं, जो होल बॉडी है एज अ होल इस तरह मोशन करता है। अब यहाँ पर ये जो पार्टिकल है, ये जो पार्टिकल है, एक दूसरे के साथ क्या होता है, पैरेलल मूव करता है। ये जितने डिस्टेंस पर यहाँ पर है, यहाँ पर उतने डिस्टेंस पर है, यहाँ पर भी उतने डिस्टेंस पर है। दोनों के बीच में जो दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बरकरार रहती है। इस तरह हमारे साथ लेट सपोज मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करें ये जो हमारे साथ एक कार है, ये कार जब यहाँ पर आ जाएगा तो इसका ये जो टायर है, ये जो टायर है, ये जो जितने भी मतलब इसके कंपोनेंट्स है, इसके पार्ट्स है बॉडी की, एक मतलब यहाँ पर जिस पोजीशन पर है यहाँ पर भी उस पोजीशन पर होते हैं। सपोज ये हमारे पास पोजीशन ए है और ये बी है। तो ये बॉडी जब यहाँ मोशन हो कि यहाँ आ जाएगा तो जो इसकी पार्टिकल यहाँ पर ए है वही ए रहता है और बी रहता है। यानी मतलब ये है कि बॉडी कि जो पार्ट्स है वो सेम एज इट इज रहते हैं जहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं। अब अगर ये बॉडी इस तरह मोशन करते हैं तो फिर हमारे साथ ये ट्रांसलेटरी मोशन नहीं है। दिस इज अनदर टाइप ऑफ मोशन नोन एज रोटेटरी मोशन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा, तो द पाथ फॉलोड बाय ट्रांसलेटरी बॉडी, और ये बॉडी है, ये बॉडी कभी स्ट्रेट पाथ में भी जा सकती है, ये बॉडी कभी इस तरह पाथ में भी जा सकती है, और ये बॉडी कभी इर्रेगुलर पाथ पर भी जा सकती है। सो द पाथ फॉलोड बाय ट्रांसलेटरी बॉडी कैन बी अ स्ट्रेट पाथ, इसको फिर हम कहते हैं लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। जो यहाँ पर मैंने फर्दर टाइप्स लिखी है इसमें ये डिस्कस हो जाएगा। और कर्व्ड पाथ भी हो सकता है जिसको हम कर्वीलिनियर मोशन कहते हैं, जब इस तरह पाथ हो, पाथ रोटेटरी पाथ हो, इस तरह पाथ को हम फिर क्या कहते हैं, कर्वीलिनियर मोशन। एंड कैन बी इर्रेगुलर पाथ, इसको हम फिर कहते हैं रैंडम मोशंस। इसकी एग्जांपल क्या है ट्रांसलेटरी मोशन की, कि मोशन ऑफ अ मूविंग कार। अब एक कार रास्ते पे जाती है, रोड पे जाती है, तो उसको हम ट्रांसलेटरी मोशन इसलिए कहते हैं कि पार्ट जो कार है वो एज अ होल मोशन करता है, उसके जो जितने भी पार्टिकल होते हैं वो अपनी अपनी जगह पर कायम रहते हैं। बाल जो है, अगर हम बाल को मूव करते हैं तो उसके जो मोशन है वो भी ट्रांसलेटरी मोशन है। सर हॉर्स जो हमारे साथ है, फॉलिंग बॉडीज, फ्लाइंग बर्ड्स एंड रोविंग बोट्स, जिस तरह किश्ती जो होती है वो भी इस तरह का हमारे साथ एज अ होल बॉडी मोशन करती है। तो जब एज अ होल बॉडी मोशन करती है एक जगह से दूसरी जगह को, तो हम उसको कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इसके टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन कितने हमारे साथ है। नंबर 1 है लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। सो जब व्हेन अ बॉडी मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ एंड ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन। ये बॉडी है, अब ये मोशन करता है इस तरह का। तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये एक दूसरे के साथ पैरेलल मोशन करते हैं। पैरेलल मोशन का मतलब क्या होता है कि ये बॉडी लेट सपोज पार्टिकल इस तरह मोशन करते हैं, दूसरा पार्टिकल भी इस तरह मोशन करता है। इनके बीच जो डिस्टेंस है वो हमारे साथ क्या है, सेम रहता है, या एंगल बिटवीन दिस टू पार्टिकल क्या होता है, 0 डिग्री होती है। मतलब ये है कि ये स्ट्रेट पर भी जाते हैं, ये कभी आप एक दूसरे से दूर जा सकते हैं,
न कभी एक दूसरे के करीब आ सकते हैं, न एक दूसरे को टच कर सकते हैं, यानी सेम एज इट इज रहते हैं। तो आप इससे इमेजिन कर दें कि ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, तो ये जिस तरह मोशन करते हैं हमारे साथ क्या रहते हैं, सेम डिस्टेंस पर रहते हैं। तो स्ट्रेट पाथ के लिए पैरेलल ज़रूरी है। अब रोटेटरी पाथ, कर्व पाथ के लिए पैरेलल ज़रूरी नहीं है कि पैरेलल मोशन करेंगे, लेकिन ये ज़रूरी है कि ये पार्टिकल एक दूसरे की जो डिस्टेंस है इनके बीच वो सेम रहेगा। इसकी एग्जांपल क्या है कि मोशन ऑफ फ्री फॉलिंग बॉडीज़। अब इस बॉडी को मैं नीचे फेंकता हूँ तो स्ट्रेट पाथ में मोशन करता है, ये कभी इस तरह से मोशन नहीं करता। जहाँ से आप इसको गिराते हो इस तरह ये हमारे साथ लीनियर और रेक्टिलिनियर मोशन उसको कहलाते हैं। नेक्स्ट है कर्वीलिनियर मोशन। सो व्हेन अ बॉडी मूव on a curved path or circular path, then motion of body is called curvilinear motion। अच्छा, कर्वीलिनियर और सर्कुलर में क्या फ़र्क है? कर्वीलिनियर जब बॉडी साइकिल कंप्लीट नहीं करते तब उसको कहते हैं कर्वीलिनियर मोशन। वही कर्वीलिनियर बॉडी जो है अगर वो सर्कल कंप्लीट करता है तो उसको फिर हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। जिस तरह ये बॉडी है, अभी से बॉडी से इस तरह मोशन करते हैं, इस तरह का, इस तरह यू टर्न लेते हैं इस तरह का, तो ये कर्व मीन जो स्ट्रेट पाथ ना हो, जो थोड़ा सा टेढ़ा हो, उसको हम कर्व कहते हैं, तो उसको कर्वीलिनियर मोशन। लेकिन ये कर्व जब सर्कल में कंप्लीट हो जाता है, इस तरह मोशन करते हैं, फिर हम इसको क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। इस तरह हम एक धागे के ऊपर एक पत्थर को बांधते हैं, इस तरह घुमाते हैं, ये हमारे साथ सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन सेम बॉडी के होते हैं, लेकिन जिस कंडीशन ये है कि अगर सर्कल कंप्लीट करते हैं एक बॉडी, देन दैट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और जब एक बॉडी सिर्फ कर्व, मतलब ये है कि थोड़ा सा टील हो जाती है इसका मोशन का जो पाथ है, तब इसको कहते हैं हम कर्वीलिनियर मोशन। इसके एग्जांपल है मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल। जब आप क्रिकेट बॉल को इस तरह बैट से मतलब वो फेंकते हैं तो वो जो हमारे साथ पाथ प्रोड्यूस करती है इस तरह का, हम यहाँ से लेट सपोज ये सपोज हमारे साथ ये बॉल इस तरह हिट हो गया, तो ये बॉल जब मोशन करेगा तो जब ग्राउंड को टच करेगा ग्राउंड तो इस तरह टच करेगा। तो ये जो पाथ फॉलो करता है ये भी हमारे साथ क्या है, कर्व पाथ है। तो इसलिए कहते हैं कि मोशन ऑफ क्रिकेट बॉल बीइंग हिट फॉर अ सिक्स। तो जब चक्की के लिए बॉल जाती है बाउंड्री के बाहर, इस तरह मतलब हमारे साथ मोशन करते हैं। अच्छा, ये जस्ट द ट्रांसलेटरी मोशन वन टाइप। इसकी फिर फर्दर टाइप्स थे, नेक्स्ट स्लाइड में मजीद पढ़ते हैं सेकंड टाइप, लेक्चर को आगे कैरी करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, तो इस स्लाइड की तरफ देखिए, इसमें जो थर्ड नंबर हमारे साथ है, दिस इज द टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। इससे पहले हमने उसकी टाइप्स डिस्कस की है। सो रैंडम मोशन इसकी थर्ड टाइप है कि व्हेन अ बॉडी मूविंग इन एन इर्रेगुलर पाथ, देन दैट टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड रैंडम मोशन। इससे पहले मैंने इसकी एग्जांपल दी थी कि अगर लेट सपोज हमारे साथ ये बॉडी है, तो ये बॉडी जब लेट सपोज मोशन करते हैं रैंडम मोशन, यानी स्पेसिफिक पाथ पर ये मोशन ना करता हो, तो हम इसके ऊपर कहते हैं रैंडम मोशन। यहाँ पर मैंने एग्जांपल दिया है कि फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई। तो बटरफ्लाई जब जाती है तो वो रैंडम मोशन पाथ को फॉलो करती है। इस तरह मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, तो जब गैस की मॉलिक्यूल होती है वो भी हमारे साथ रैंडम मोशन के थ्रू आगे जाती है और मोशन करती है। नेक्स्ट टाइप हमारे साथ है सेकंड सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन हमारे साथ, अगर इससे पहले मैंने कर्वीलिनियर मोशन के बारे में बात की, तो वो कर्वीलिनियर मोशन जब सर्कुलर पाथ इख्तियार करती है तो उसके ऊपर हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी अलग स्लाइड और डिफिनेशन बने हुए हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सर्कुलर मोशन पर काम करती है और ये बहुत अहमियत के हामिल भी है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। अब इस तरह हमारे साथ अगर सन है तो सन की इर्द गिर्द हमारे साथ ज़मीन इस तरह घूमती है, तो ये हमारे साथ सर्कल में ये मोशन परफॉर्म करती है। ऑलवेज इसका जो सर्कुलर पाथ होती है वो एज इट इज़ रहती है। तो ये सर्कुलर मोशन हमारे साथ है। मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड अर्थ। अच्छा, अब अर्थ की इर्द गिर्द जो हमारे साथ है ये इस तरह सैटेलाइट होती है वो मोशन करती है, या मून जो है मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ वो भी हमारे साथ हो सकती है। तो दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन। थर्ड नंबर हमारे साथ है रोटेटरी मोशन। सो रोटेटरी मोशन, अच्छा ये जो सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन हमारे साथ ट्रांसलेटरी मोशन हो सकती है, लेकिन ये स्पेशल कैटेगरी में इसलिए है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत वेस्ट है, तो इसलिए इसको अलग डिफाइन किया गया है रोटेटरी मोशन। अब सपोज करिए हमारे साथ बॉडी है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीज़ें हैं कि जो हमारे साथ एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो या तो हमारे साथ इमेजनरी होगी या हमारे साथ रियल होगी। अब इमेजिन करें ये हमारे साथ ये मार्कर है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ कि सपोज ये जो हमारे साथ, तो यहाँ पर मैंने दो ऑब्जेक्ट लिए हैं। सपोज ये हमारे साथ यही मार्कर है, मैं सपोज करता हूँ। तो अगर इस मार्कर को मैं इस तरह रोटेट करता हूँ, इस तरह का सपोज करें मैं उसको इस तरह रोटेट करता हूँ, तो इसका जो सेंट्रल पार्ट यहाँ पर, ये जो सेंट्रल पार्ट है वो इमेजनरी है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये तो इस तरह रोटेट होगा,
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इस तरह हम रोटेशन करते हैं। लेकिन ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, जिस एक्सिस से ये रोटेट होती है, वो हमारे साथ क्या है, इमेजिनरी है, ये रियल हमें नज़र नहीं आता। तो ये इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारे साथ इस तरह रोटेट होती है। अब यहाँ पर सपोज़ ये बेयरिंग लगा हुआ है, ये एक टाइप ऑफ व्हील है, तो इससे सपोज़ करें मैं इसको इस तरह रोटेट करता हूँ, तो ये जो रोटेशन होती है तो हमें नज़र आती है। लेकिन ये जो एक्सिस हमारे साथ है, ये जो हमारे साथ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये कांस्टेंट रहती है, ये रेस्ट में रहती है। तो ये रेस्ट में होती है, बाकी जो चीज़ होते हैं वो हमारे साथ मोशन करती है। तो यहाँ पर ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये हमारे साथ रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो हमारे साथ है, ये हमारे साथ इमेजिनरी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये दो चीज़ें थोड़ा सा लॉजिकली समझे कि कहीं भी एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर जो हमारे साथ फ़ैन है, जो पंखा होता है, वो कह रहे थे इस तरह तो वो घूमते हैं, रोटेशन करती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हमारे साथ ये जो उसका जो एक्सिस है वो कह रहा था कि वो भी रोटेशन करती है। तो क्या ये हमारे साथ फिर रोटेशनल मोशन है या नहीं है? तो इसका सिंपल आंसर ये है कि इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इमेजिनरी है, रियल नहीं है। तो रियल भी हो सकता है हमारे साथ, इमेजिनरी भी हो सकता है। दिस इज सिंपल बट लॉजिकल। इस तरह हमारे साथ द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज कॉल्ड हमारे साथ रोटेटरी मोशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन में बी रियल और इमेजिनरी। एग्जाम्पल मोशन ऑफ टॉप, तो टॉप को इस तरह करके आप घुमाते हो, वो सेंटर ऑफ इमेजिनरी सेंटर ऑफ रोटेशन से रोटेटरी मोशन करती है। इस तरह मोशन ऑफ सीलिंग फैन, जो फन के होते हैं। मोशन ऑफ स्टीयरिंग व्हील, तो इस तरह जो व्हील होती है स्टीयरिंग वाला। स्पिनिंग मोशन ऑफ अर्थ जो है हमारे साथ वो भी स्पिन मोशन करती है। अर्थ जो है हमारे साथ इस तरह रोटेट होती है। अर्थ में दो प्रॉपर्टी है, एक ये कि वो सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करती है, इस तरह हमारे साथ सन से घूमती है, और ये खुद भी रोटेशन परफॉर्म करती है, यानी इस तरह रोटेट भी होती है और इस तरह सर्कुलर मोशन भी परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हमारे साथ है वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन मैं इसके बाद डिस्कस करूँगा, इस जगह को मैं मिटाऊँगा, फिर मैं इसको डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसकी बारे में कंसेप्ट देता हूँ कि वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में क्या फ़र्क है। वाइब्रेटरी मोशन वाइब्रेशन से निकला हुआ है, यानी एक बॉडी है, सपोज करें ये इसका मतलब हमारे साथ मेन रेस्ट पोजीशन है जब रेस्ट में होते हैं, लेकिन ये जब हम इसको कुछ डिस्टर्बिंग देते हैं तो वो इस तरह हमारे साथ वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। यानी टू इम्प्रूव मोशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। एक बॉडी है वो हमारे साथ अपनी मेन पोजीशन से उधर उधर घूमती फिरती है, लेकिन इसके लिए जो डायरेक्शन है, कहने का मतलब ये है कि सपोज़ करें मेरे साथ लेट सपोज ये एक तरह की बॉडी है, हमारे साथ लेट सपोज अगर इस तरह का एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग क्या होता है, जब ये रेस्ट में होता है तो इसका रेस्ट पोजीशन हमारे साथ ये होता है, लेकिन जब इसको हम स्ट्रेच करते हैं तो ये हमारे साथ किधर आता है, सपोज करें ये इधर आ गया, तो ये रेस्ट पोजीशन है, ये यहाँ पर आ गया। जब इसको हम छोड़ते हैं तो ये इधर नहीं रुकेगा, इनर्शिया की वजह से यहाँ आ गया, इस तरह हमारे साथ रोटेशन करेगा। तो ये जो रोटेशन है, इसी तरह एग्जांपल गिवन है, शीशा जो है हमारे साथ, गिटार जो स्ट्रिंग है, ट्यूनिंग फोर्क है, सिल्वर वाइब्रेशन है, चिल्ड्रन शीशा, इस तरह का मास अटैच्ड टू स्प्रिंग, ये सारे इसकी एग्जांपल है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये सारे वाइब्रेटरी मोशन में आते हैं। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन वाइब्रेटरी मोशन का एक स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप क्या है कि ऑसिलेटरी मोशन में एक बॉडी एक फिक्स पॉइंट की इर्द गिर्द हमारे साथ मोशन करते हैं। सपोज हमारे साथ अगर सिंपल पेंडुलम है, इसको हम मैट्रिक में डिस्कस करेंगे, तो ये फिक्स पॉइंट होता है, इसकी इर्द गिर्द हमारे साथ सिंपल पेंडुलम जो है इस तरह वाइब्रेटरी मोशन करता है, इर्द गिर्द वन चक्कर कंप्लीट करते हैं। ये सारे जो स्प्रिंग है ये भी फिक्स पॉइंट की इर्द गिर्द हमारे साथ घूमते फिरते हैं। लेकिन हमारे साथ ये गिटार या स्ट्रिंग जो होते हैं, गिटार में हमारे साथ जब हम इसको उंगली से दबाते हैं तो वो वाइब्रेशन करती है। इस तरह जो सिल्वर पून है, जब मोबाइल में वाइब्रेशन आ जाती है तो वो वाइब्रेशन हमारे साथ जस्ट वाइब्रेटरी मोशन है, उसको हम ऑसिलेटरी मोशन नहीं कहते। क्योंकि ऑसिलेटरी मोशन के ज़रूरी क्या है कि फिक्स पॉइंट हो, स्पेसिफिक पॉइंट के इर्द गिर्द हमारे साथ मोशन करता हो। इसके लिए एक कंसेप्ट ये भी है कि वाइब्रेटरी मोशन वीसी वेरिएबल डायरेक्शन में मोशन करना, यानी जब बॉडी वेरिएबल डायरेक्शन में मोशन करता हो, जिस तरह हमारे साथ झोला होता है, झोले में हमारे साथ इस तरह भी जो
सपोज इस तरह किसी दरख्त या किसी चीज़ की नीचे हमने इसको इस तरह इधर डाल दिया है, तो ये जब मोशन करेगा तो इधर 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 हर जगह, मतलब ये है कि 360 डिग्री 360 रोटेशन पे ये हमारे साथ हर जगह वाइब्रेशन कर सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, टू एंड फ्रो मोशन हो, लेकिन किसी भी डायरेक्शन में ये मोशन कर सकता है। लेकिन ऑसिलेटरी के लिए, ऑसिलेटरी बॉडी के लिए हमारे साथ जस्ट टू एंड फ्रो स्पेसिफिक डायरेक्शन के आगे पीछे हमारे साथ मोशन करते हैं। सो इसके डेफिनेशन लिखिए चाहिए, टू एंड फ्रो आर बैक एंड फोर्थ motion of a body about its mean position is called a vibratory motion. The object may vibrate in all direction. ये ज़रूरी है इसके लिए। अगर ऑब्जेक्ट हमारे साथ ऑल डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं तो जस्ट वाइब्रेटरी मोशन, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डायरेक्शन में मोशन करता हो, स्पेसिफिक पोजीशन पे स्पेसिफिक पॉइंट की इर्द गिर्द मोशन करता है ओनली वन डायरेक्शन, उसको फिर हम क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी मोशन। तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस जस्ट आप साथ इसको लिखे। तो जस्ट क्या करें कि जो ऑसिलेटरी मोशन इसके बारे में लिखे कि द टू एंड फ्रो आर बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट मीन पोजीशन बट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो उसको भी आप लोग स्टडी करें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।